पश्चिमी जिला के राजौरी गार्डन विधानसभा के चौखंडी चौक पे पहुंची है और यहाँ से पश्चिमी जिला लोकसभा की प्रत्याशी है कमलजीत सिंह सहरावत और इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी हैं। और हमारे बीच में काफ़ी संख्या में महिला भी है, बुजुर्ग भी है जिनका पहली बार वोट पड़ा है, किसान व्यापारी भी है, बिजनेसमैन भी है, सभी प्रकार के लोग हैं। और आज हम जनता का मूड जानना चाहते हैं, आज जनता का मूड क्या है और किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालेंगे और क्या इनके मुद्दे रहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे, क्या बदलाव होना चाहिए और सरकार से इनकी क्या डिमांड है। और सबसे पहले हमारे बीच में एक युवा लड़का है जो पहली बार वोट डालने जा रहा है, हम उनसे सबसे पहले बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आदित्य जी, पहली बार वोट डालना चाह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? मैं उन मुद्दों को देख के वोट डालूंगा जो हमारे देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ाएगा, जो जीडीपी में हेल्प करेगा, जीडीपी बढ़ाने में। क्योंकि मेरा पहला वोट है तो मैं चाहता हूँ मैं अच्छी पार्टी को दूं जो हमारे देश के बारे में भी सोचे और सबका। हमारे साथ काफ़ी संख्या में और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि 2024 का बिगुल बज चुका है, चुनावी आगाज शुरू हो चुका है और 25 मई को राजधानी दिल्ली में चुनाव है। हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर। मेरा नाम राकेश सुनेजा है जी। और मैं जो यहाँ पर मुद्दे जो आप पूछ रहे हैं तो हमारे मुद्दे जो हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने देखो कितने बढ़िया बढ़िया काम किए देश हित के लिए। धारा 370 बनाई, श्री राम मंदिर बनाया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोगों को लोन 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिलवाया। जो रेडी पटरी पे जो लोगों से 10-10% पे ब्याज पे पैसा लेते थे, उनको जो है आज अपनी ही गारंटी पे, किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है, बैंक से लोन मिल जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना। और जो हमारे बीच में हमारी कैंडिडेट आई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट खड़ी हैं कमलजीत सहरावत जी, उनका जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं, दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, दिल्ली के अंदर एलईडी लाइट वो लाई, 2 बार यूएनओ वो जा चुकी हैं। मतलब जो इतनी बढ़िया कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, जमीनी स्तर पे जो काम करने वाली है, इतनी पुरानी भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट वो रह चुकी है, अपना कार्यकर्ता, और जमीनी लेवल पे उसने काम किया है। तो अगर ऐसे अच्छे कैंडिडेट हमें मिलेंगे तो हम उनको क्यों नहीं चुनेंगे। तो हमें तो लगता है जी प्रधानमंत्री जी जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, और जो हमारी कैंडिडेट जो पश्चिमी दिल्ली से हमें मिली है, ये इतनी पढ़ी लिखी, जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो पब्लिक के बीच में जाकर काम करना जानती है। तो ऐसी अगर कैंडिडेट हो तो हम चाहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी ही ऊपर आनी चाहिए। मेरा नाम चंद्रपाल बख्शी है। देखिए, आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव एक देश का चुनाव है और देश के चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात है कि देश कहाँ सुरक्षित है। देश में सुरक्षा की भावना, आज देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर आज से आप 10 साल पीछे जाएं, ये सुरक्षा की भावना ना तो महिलाओं में थी, ना एक जनमानस में थी। आज इस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश सुरक्षित है। इसमें हम जो सामने वाले देश हैं, कल तक जो हमें आंख दिखाते थे, आज हम उनसे आंख मिला के बात करते हैं। अमेरिका जैसा जो हमें गाइड करता था, जिसके दबाव के अंदर हमारा देश झुक जाता था, लेकिन आज आप देखें अमेरिका को भी हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विदेश मंत्री हो, किस ढंग से उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भी नेतृत्व हो, चाहे जनता का विषय हो, आज डेवलपमेंट का आप देखें, आप दिल्ली की डेवलपमेंट देखें, आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक भी प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी ने इन 10 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर नहीं किया। इंडिया गेट के ऊपर जो पाथवे बना वो अपना केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बना। धोला कुआं के ऊपर जो पाथवे बना वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में बना। UER2 बनी दिल्ली के लिए, वो केंद्र सरकार ने बनाई। उसके बाद जो आउटर अपना रोड बनी, जिसके कारण आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हुआ। बार बार से सब ट्रक और बाहर ट्रैफिक बार बार चला जाता है। वो अपना KMP का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया गया। जो मुद्दे रहेंगे 2024 का जो चुनाव का आगाज हो चुका है, मुद्दे क्या रहेंगे? सर, 2013 के अंदर देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब रात को गरीब सोता है तो मुझे नींद नहीं आती है। 2013 के बाद के हालात हो गए वो आप देख सकते हैं। क्योंकि तो सरकार है 13 साल, 2013 के अंदर मोदी जी कह रहे थे कि मैं गरीबी हटा दूंगा, बेरोजगारी हटा दूंगा, महंगाई हटा दूंगा। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। 2 करोड़ रोजगार की बात करी, रोजगार नहीं दे पाए।
सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, कितने वादे झूठे करके आए थे। आज कुछ इनके पास मुद्दा तो है नहीं। राम जी को ले, अरे राम जी की आस्था तो सबके अंदर है भाई। राम जी का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। भाईचारे से मंदिर बना है और भाईचारे की आस्था से मंदिर है। कांग्रेस रही, कौन सी जगह लूट ली। आज देश के प्रधानमंत्री का चिंता है, अंडा खा लिया, मछली खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। हम मुद्दों में बात करेंगे। और मेरे भाई बात कर रहे थे शेरावत जी की, शेरावत जी के ऊपर एलिगेशन लगे पड़े, शेरावत जी के ऊपर एलिगेशन लगे। प्रधान इंडिया मुद्दों पर बात करेंगे। इन्होंने कहा कि मावल मिश्रा जी ने क्या करा। मावल मिश्रा जी ने जनकपुरी वाला फ्लाईओवर बनाया, मावल मिश्रा जी ने जनकपुरी में हॉस्पिटल खोला, मावल जी ने इसके अंदर पर्चे, सबूत है हमारे पास। इनकी शरारत 400 करोड़ का घोटाला लगा है, 400 करोड़ का घोटाला। भतीजा उनका जेल के अंदर है, शेरावत के ऊपर 400 करोड़ का घोटाला। अभी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है, पूरी दुनिया आज पूरी दुनिया मोदी जी का कमाल देख रही है। मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो हस्ती बनाई है वो पूरी दुनिया देख रही है। इनका हाल वो है कि छाछ तो बोले बोले छलनी और साथ साथ बोलती है, क्योंकि देखो अब बोलने दे नहीं रहे। ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा। हमारे साथ महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ क्या मुद्दे, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और क्या मुद्दे रहेंगे। 2024 के चुनाव के आगाज हो चुके हैं, क्या मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। मेरा नाम सुनीता पॉल है, मैं यहाँ की नागरिक हूँ। मैं पहले भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी। भाई साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था राम मंदिर बनाने का। आप इनसे पूछो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, क्या ये आज का केस था? ये तो बहुत सालों से किसी ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया। 500 सालों से हम तो इंतजार करते कि मंदिर बने, क्यों कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं ये कदम उठाया। और आज ये चुनाव है ना, ये निगम का चुनाव नहीं है, नालियां और सड़कें बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, ये सिर्फ देश का चुनाव है। आज हमने ना फ्री के बिजली पानी नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाना। आज हमने अपने बच्चों को रोजगार देने वाला बनाना है, अपना नाम बता दीजिए, किन मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव। देखो, ये जो 2024 का जो चुनाव है ना, उसमें मुद्दा मेन एक रहेगा कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जिसका जश्न हिंदुस्तान मनाए, ना कि पाकिस्तान और चाइना। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, उसकी जीत का जो जश्न वो हिंदुस्तान के लोग मनाए, ना कि पाकिस्तान के और चाइना के लोग। मेरा यही रहेगा कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले और हिंदुत्व को आगे बढ़ाए। जय श्री राम। देखिए, मेरा नाम राकेश शर्मा है। आपने बोखलागढ़ देखी, आज का जो विपक्ष है हताश है, निराश है और परेशान भी है। साथ में आपने देख भी लिया होगा कि हर तरफ उनका फोकस एक ही है। 2014 से ये इसी में लगे हुए हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना देश के लिए कोई वो अच्छी नीतियां हैं। वो सिर्फ मोदी हटाओ के नारे पे है। हम सोच लेके चलते हैं कि देश को विकसित बनाना है, देश के लोगों को ऊपर उठाना है, गरीबी से इन लोगों को बाहर निकालना है, एक विजन है। लेकिन वो आज तो बस गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए देश की जनता जानती है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किसके हाथों में मजबूत है। आज 2014 से 2024 के बीच में ले लीजिए आप, हमारी इतनी भी योजनाएं बनी है, देश के गरीब के लोगों के लिए बनी है, उसके उत्थान के लिए बनी है। देश के लोगों, जब प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली थी संसद में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। आज जो भी योजना उठा के देख लीजिए नरेंद्र मोदी सरकार की, वो गरीबों को समर्पित है। 2024 के जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर। देखो जी, हम तो सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। जो भी सरकारों ने सुविधा दे रखी थी हम लोगों को, रेलवे में क्या, उसमें क्या, पेंशन की क्या, वो सब बंद है सर। हम उस मुद्दों को लेकर चलेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, 2024 के चुनाव किन मुद्दों को लेकर वोट। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेकर चुनाव। और ये तो आप भी जानते हैं, तो आपको पत्रकार है, बोलिए सर, क्या बदलाव चाहते हैं और क्या बदलाव हो चुके हैं और सरकार से आपकी क्या मांग रहे हैं। देखिए, इब्तदाई इश्क में रोता है क्या और आगे आगे देखो होता क्या। अब देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता को रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। जो अच्छा काम करेगा लोग उसको वोट देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा तो लोग उसको वोट नहीं देंगे। रही बात यहाँ का, आज आप ये प्रोग्राम चला रहे हो, यहाँ पे मुद्दा केजरीवाल और मोदी सरकार का नहीं है। केजरीवाल दिल्ली का विधानसभा का चुनाव 5 महीने बाद होगा। ये भाजपा के लोग कंपेयर कर रहे हैं केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का काम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ कंपेयर की बात नहीं है।
यहाँ पर जो अच्छा काम करेगा, मैं खुद कहता हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देनी चाहिए, जो काम नहीं करेगा जनता का उसको वोट देने नहीं चाहिए। लेकिन हमारा मेन मुद्दा हमारे बच्चों की नौकरी, हमें रोजगार, हमें महंगाई, हमें भ्रष्टाचार, इन सबसे मुक्ति चाहिए। जो 10 साल में हम बहुत ही अपना जीवन कष्ट में डाल के जी रहे, हमें मालूम है सरकार क्या काम कर रही है, वो सबको मालूम है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे और क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे इन वोटों को लेकर? नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज चौहान है। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, जगह जगह बोर्ड लगे केजरीवाल जी के, जिसमें लिखा हुआ है वोट के बदले जेल के बदले वोट। ठीक है जी, ये पढ़े लिखे ठग है, ये कोई क्रांतिकारी नहीं है कि जेल के बदले, जेल में जाने के बाद वोट मिलेगा इनको। मतलब इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है इन लोगों का। ये कोई भगत सिंह या राजगुरु के साथ काम करने वाले लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे ठग है। इनका जेल में स्नान है, जेल में रहेंगे ये लोग, ऐसे चलता रहेगा इन लोगों का। हमारे साथ महिलाएं मौजूद है। मेरा नाम शिखा गुप्ता है। मैं भैया की बात पे कहना चाहूंगी, पढ़े लिखे ठग। तो मुझे एक चीज ये बताएंगे, इनके पास सिर्फ मोदी जी के अलावा के नाम के अलावा कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन को तो कहते हैं कि कोई नहीं है हमारे पास, इनके पास मोदी जी के अलावा कौन है? मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र की अहमियत उन्हें पता है? स्मृति ईरानी जी, याद होगा 400 पार सिलेंडर हुआ था तो सड़कों पर ले लेके घूमती थी। आज मैं गृहिणी हूँ, आज 900 रुपए सिलेंडर हो गया, आपने 1100 से 900 कर दिया, उस पे किसी को याद नहीं आया। क्यों नहीं याद आ रहा आपको? ये आप हर चीज को कहते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें बेसिक तो बताइए। आपने एमसीडी की नौकरी खत्म कर दी, आपने एनडीएमसी की नौकरी खत्म कर दी, आपने रेलवे की नौकरी खत्म कर दी, आप रेलवे को प्राइवेट, अब किस किस चीज को प्राइवेट करेंगे? एक काम कीजिए, सारे देश को प्राइवेट कर दीजिए, थाली में रख के सबको परोस दीजिए। आप मंगलसूत्र करें, मंगलसूत्र की अहमियत तो पहचानिए पहले। इन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, क्या क्या समस्याएं रहेंगी, क्या क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे और क्या बदलाव होगा और क्या क्या बदलाव हो? सरकार से क्या क्या मांगे? सबसे बड़ा मेन मुद्दा बेरोजगारी। हमारा आज के युवा जो बच्चे बैठे हैं घर पे, पढ़ लिख के डिग्रियां लेके घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग भुखमरी पे आ गए हैं। और बदलाव के लिए हम केजरीवाल जी को चाहते हैं। केजरीवाल जी ने बहुत बदलाव किया है, लेडीज के लिए बसों में फ्री किया है, बिजली पानी फ्री की है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलाए गए हैं। बहुत ज्यादा काम केजरीवाल जी ने किया है। केजरीवाल जी को जेल में इसलिए डाला है क्योंकि मोदी का एक ही काल केजरीवाल, इस डर से उसने जेल में डाला है। लेकिन कोई बात नहीं, केजरीवाल जी जेल से भी जीतेंगे और जरूर आएंगे। ये जो कह रहे हैं बार बार बीजेपी वाजपेयी, ये कल की रोड शो में सब पता लग गया इनको कि कल का क्या रोड शो हुआ है, उसके अंदर ये खुद डर गए हुए हैं। अभी इन्होंने इसलिए अगला मंत्री में जा रहे हैं, ये पागल हुए पड़े हैं, क्या परेशानी है क्या नहीं। केजरीवाल अंदर बैठ के भी सरकार चलाएगा और उसके पीछे सारी पब्लिक इसी के साथ ही रहेगी। मिलेंगे कहाँ से? मैं खुद दलित समाज से हूँ, मेरे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और 80 गज में, मैं 80 गज का निवासी हूँ, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं ना, वो हर साल 15-20 बच्चे सरकारी नौकरियों में आते हैं मेहनत करके। अब जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ से जी उनको? ये बताओ। तो पहली तो बात, पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना, मेहनत जरूरी है, तभी तो नौकरी मिलेगी। दूसरी बात आ जाते हैं हम कि जी क्या नाम, जुमलों की सरकार ये कह रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता कि आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आज इंटरनेशनल लेवल में भारत सरकार की क्या स्थिति है। 2010 से पहले ये एक्चुअली क्या है, ये मुद्दा से ये देश का चुनाव है, सिलेंडर का, पेट्रोल का, उसका चुनाव नहीं। अच्छा मैं बोलूं फिर आपके बीच? चलो आप बोलना फिर, आ जाओ आप बोलो, फिर आप बोलो। हाँ फिर आप बोलना फिर। देखिए ऐसा है, 2014 से पहले आप गूगल करके देख लो, सिलेंडर की जो कीमत थी वो 850 से 900 रुपए के बीच में थी। एनडीए की सरकार बनी 2014 के बाद। देश के विकास के लिए पैसे की जरूरत भी पड़ती है, रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। आज से पहले चाइना के बॉर्डर पे जाने के लिए, आर्मी को बॉर्डर पे जाने के लिए 3-3 घंटे चलना पड़ता था। 25 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए 3 दिन चलना पड़ता था। लेकिन आज हालत यह है, वहां पे इतने बड़े बड़े रोड्स बनाए हुए हैं कि वहां पर हमारे एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा जहाज है हरक्यूलिस 310, वो ऐसे उतरता है और 5 मिनट के अंदर हम बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं चाइना के। जैसा मेरे भाई कह रहे हैं प्रवक्ता जी कि मोदी को हम सुरक्षा के लिए ले, कह रहे हम सिलेंडर के लिए नहीं लाए, महंगाई के लिए नहीं लाए। अरे जनता चुनती है प्रधानमंत्री को कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए। इकोनॉमी कहाँ जा रही है मालूम है किसी को? रुपया 55 पैसे आज 83 रुपए हो गया। कहाँ देश में रुपया? कहते हैं हमारी विदेश में बड़ी साख चल रही है।
कहाँ चल रही है समय? ये कहते हैं जी हमने सुरक्षा कर दी, चीन कहाँ बढ़ गया? हमारी सीमा में चीन से आ गया, कोई बात हुई आपकी? कोई इंक्वायरी हुई? 39 पिछली बार 2019 में 39 सुरक्षा कर्मी मारे गए आरडीएक्स की, उसकी हुई? पेट्रोल 65 रुपए था, 100 रुपए का, ये मोदी की गारंटी है। और बताऊं, आज पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को वे रोजगार बना दिया। 5 किलो राशन देके 5 किलो राशन रोजगार नहीं है, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को। माल हमारा, मोदी की। जो भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में आ गया, मोदी की गारंटी, वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसको कोई बचना मोदी 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 होती पूरी गोभी, समझ गए? उसके बाद बात कहते हैं, ये जो बीजेपी वाले अभी बोल रहे थे, ये भी हमारे जैसे भाई हमारे पास खड़े होते हैं, इनके दिल में दर्द है लेकिन अपनी दर्द बयान नहीं कर रहे। 5 किलो अनाज से किसी का घर नहीं चलता। रोजगार चाहिए, मोदी जी ने कहा था 2200 रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे। अमित शाह जी ने बोला, इलेक्शन के बाद वो जुमले थे। नोटबंदी में इन्होंने नोट बंद कर दिया, गरीब व्यक्ति 3-3 हजार रुपए के लिए लाइन में लग के मर गए। अवल मिश्रा जी जो है वो पहले सांसद थे, जनकपुरी में जाके थे, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल माहौल मिश्रा का देना है, एलिवेटेड रोड माहौल मिश्रा, शिला दीक्षित का देना है, लाडली योजना इनकी देन है। 1000 रुपए केजरीवाल जी महिला सम्मान निधि महिलाओं के सम्मान के लिए लेके आए, तो इनको जलन हो गई, उठा के केजरीवाल जी को मुद्दे क्या कह रहे हैं कि मोदी ने छोड़ा किसके लिए? मोदी ने केजरीवाल को डर के मारे अंदर कर दिया, ठीक है? इतना डर गया, जीतोगे 400 बोल रहे हैं ना, 400 नहीं आने वाले। जुमला, झूठी सरकार, झूठी सरकार। बेरोजगारी के अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया हम सिर्फ बेरोजगारी के इस पे रह गए। युवा बंदे हैं आज की डेट में, सब बेरोजगार है, उनके पास काम धंधा नहीं है, सब कुछ चौपट करा दिया। इसमें एक ही मुद्दा है, आप किसी डिबेट में इंडिया में कहीं देख लो, बेरोजगारी, महंगाई, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा, राम सबके है, राम मेरे भी है, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको जनता के बारे में बात करते हैं। एलएनजेपी दिल्ली सरकार का है, अभी किसी का इलाज कराए 15,000 रुपए रिश्वत दी एलएनजेपी में इलाज कराने की। टोटल दवाइयाँ पैसों से मिलती है, वहां लिखा होता है जगह पैसे, वहां लगा है जगह वहां लिखा हुआ जगह की कोई पैसे ले तो इस नंबर पे फोन करे, उस नंबर पे फोन किया तो फोन नहीं उठाते ये लोग। 15,000 रुपए हमने रिश्वत दिए इलाज कराने के लिए एलएनजेपी में। सभी प्रकार के लोग थे यहाँ, व्यापारी भी थे, बिजनेसमैन भी थे, हर प्रकार के लोग यहाँ शामिल थे। और 25 मई को चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। अब देखना ये होगा कि मोदी को ताजमहल होगी या बदलाव होगा। राजेश शर्मा, डी मीडिया, दिल्ली।